हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विंड वेकर का एपिसोड नंबर 2। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ साकुरा को दिखाया जाता है जो कि कोतोहा चान के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। कोतोहा चान पूछती है कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, तुम यह सर्व क्यों करे, तुम हॉर्स की तरह क्यों बने हुए। फिर यहाँ ग्रैनी सातो कहती है हेलो, फिर यहाँ कोतोहा भी उन्हें हेलो कहती है और यहाँ पर ग्रैनी कहती है कि तुम्हारा हाइट ज्यादा है, तुम्हें हल्का झुकना होगा ताकि मैं यहाँ उतर सकूँ। फिर इतना कहती है कि तुम्हें झुकना होगा, जल्दी झुको। फिर वह झुकने लगता है। फिर यहाँ ग्रैनी वहाँ से कूद जाती है। फिर वहाँ पर वो कूद के चलने लगती है। साकुरा कहता है कि आपके पीठ में तो दर्द था और हिप में भी दर्द था, फिर आप चल कैसे रखती है। फिर कहती है कि मेरे हिप में दर्द था, अब वो मैं ठीक हूँ, अब मैं चल सकती हूँ। फिर इतना कहते ही वह जाके एक सीट पे बैठ जाती है। कहती है कि तुम अच्छे बॉय हो। यह कहते हुए साकुरा थोड़ा शर्मा जाता है। फिर यहाँ वह जाने लगता है। फिर वहाँ पर यह कोतोहा चान कहती है कि रुक जाओ, थोड़ा मैं सैंडविच बनाई हूँ, थोड़ा सैंडविच खा के जाना। यह सैंडविच डबल एग का बनाई हूँ, ये सबसे अच्छा है। और कहती है कि आज तुम्हारा सेरेमनी है। साकुरा कहता है कि हाँ, स्टार्टिंग होने वाला है आफ्टरनून को। फिर इतना कहते ही वह सैंडविच खाने लगता है। फिर कोतोहा चान कहती है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो गए ना, थोड़ा बहुत। फिर इतना कहते हुए कहेगी कि तुम बहुत खुश हो, खुश नसीब हो कि तुम इस स्कूल में जा रहे हो। फिर वह इतना कहते ही चिल्लाने लगता है, मुझे नहीं जानना है तुम्हारी बात को। फिर यहाँ पास हमें एक लड़का दिखाया जाता है, वो चिल्ला रहा था कोतोहा सान। फिर वह रेस्टोरेंट के अंदर आने लगता है। फिर वह रेस्टोरेंट के अंदर आ ही रहा था। फिर उधर से ग्रैनी कहती है नीरिश चान गुड मॉर्निंग। फिर यह कहता है कि ग्रैनी गुड मॉर्निंग। फिर वह कहता है कि हेलो कोतोहा चान, मैं कैसा दिख रहा हूँ, यह मेरा यूनिफॉर्म है जो कि मैंने अभी अभी नया खरीदा है। फिर यहाँ पर साकुरा कहता है कि तुमने अपना स्टिकर तो हटा लो, नया जो खरीद के लाए हो। वह फिर हटाने लगता है। फिर यह कहता है कि मैं भूल गया था यह स्टिकर हटाने को, फिर लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस टाउन में पहले देखा नहीं, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, इस टाउन में पहली बार दिख रहे हो तुम यहाँ पास। फिर यहाँ साकुरा कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना कहते ही फिर वह नीरिश-चान उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ। फिर यह कहता है कि तुम्हें इतनी कम उम्र में नशा नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। यह सब सुन के साकुरा टेंशन में आ जाता है कि यह क्या कर रहा है, नशा। फिर इतना कहते ही हाकुतो वहाँ हंसने लगती है। फिर हमें हाकुतो कहती है कि सॉरी यह मेरी गलती है। फिर इतना कहते ही हाकुतो बताती है कि यह साकुरा है, यह कल ही आया है इस टाउन में। इतना कहते ही वह नीरिश-चान कहता है अच्छा ठीक है। फिर वह अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता है और फिर वह साकुरा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह मेरा टॉप सीक्रेट बुक है, इसमें मैं टाउन में जितने भी लोग आते हैं मैं उनकी जानकारी रखता हूँ। इसमें वह लोग की जानकारी होती है जो सबसे ताकतवर होते हैं, जो कि फुरुंट के लोग होते हैं, खास करके वहाँ के जितने भी टॉप लोग होते हैं और वह जो हीरो होते हैं जो जस्टिस के लिए काम करते हैं, मैं उनका इसमें हिसाब किताब रखता हूँ कि वह कितने ताकतवर है, उनके हाइट वेट सब चीज मैं लिखता हूँ ताकि मुझे आगे चल के मुझे काम आ सके। फिर यहाँ नीरिश-चान कहता है कि तुम भी यहाँ टॉप में आना चाहते हो क्या, टॉप लिस्ट में। फिर यह कहता है कि नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है हीरो बनने से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जस्टिस बनने से। फिर वह कहकर कहता है कि मुझे तो बस यहाँ का टॉप पे जाना। फिर यहाँ पर नीरिश-चान कहता है कि तुम कभी भी यह नहीं कर पाओगे। इतना सुनकर साकुरा कहता है अच्छा। फिर वह साकुरा को पकड़ लेता और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यह सिर्फ नहीं कर सकते। फिर यह साकुरा यहाँ से जाने लगता है, कहता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर की ओर। फिर यहाँ पर कोतोहा चान कहता है कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर इतना कहते ही नीरिश-चान भी वहाँ से जाने लगता है, कहता है कि मुझे अपनी न्यू यूनिफॉर्म को सभी लोग को दिखाना है, मैं पेट्रोल करने जा रहा हूँ। इतना कहते ही वह निकल जाता है। फिर यहाँ पर हमें कोतोहा चान कहती है कि यह साकुरा कहता है कि क्या मजाक है, ऐसे लोग भी फुरुंस एकेडमी में हिस्सा ले सकते हैं। फिर यहाँ पर कोतोहा चान कहती है तुम्हें पता है कि कॉफी का कलर कौन सा होता है। साकुरा बोलता है ब्राउन कलर होता है। कोतोहा चान कहती है कि यह सबसे पहले चेरी रहता है, फिर इसके अंदर से बीज निकालकर उसको जार में भर दिया जाता है, तब जाकर यह कॉफी बनता है। जैसे तुम जैसे फ्री सोच सकते हो वैसे सब अच्छे नहीं होते और सब परफेक्ट नहीं होते हैं। वैसे ही कहती है कि यह तुम कॉफ़ी की तरह दिखते हो।
साकुरा कहता है बस ये तुम्हारा यही मैटर था। फिर यहाँ साकुरा जाने लगता है। फिर उसको अपनी उसकी बात याद आती है कोतोहा चान की, वह क्या कह रही थी। फिर वह रोड पे चल ही रहा था। फिर उसको कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ लोग मिलते, कहते कि तुमने ही हमारी मदद की थी पिछले बार, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हें हम कुछ देना चाहते। तो कहता है कि मैं भूखा नहीं हूँ। फिर इतना कह के वह जाने लगता है। फिर यह आदमी उसको रोक कर कहता है कि इसको तुम लंच में खा लेना। फिर उसको वह चीज़ दे देता है। फिर इसको बाय कहते। फिर वह कुछ आगे और जाने के बाद कुछ लोग उसका धन्यवाद कहते हैं उस दिन हमारी जान बचाने के लिए। फिर कुछ दूर और आगे जाने के पास कहते हैं कि ये लो तुम्हारे लिए हम लोग ये सामान देना चाहते हैं। फिर उसको बोलता है कि यह अभी कम एज का है, यह दारू नहीं पी सकता। फिर वह यह सब सामान लेकर सोचता है कि यह क्या चल रहा है मेरे साथ, मैं क्या करने आ रहा था। फिर वह यह सब सोचते रहता है। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वह समझता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यह कुछ सब दे रहे हैं, यह सिर्फ दिखावा तो नहीं है, यह सब वह फेंक देता है। फिर उसको एक लड़की आगे पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वह मदद के लिए वह जाता है। फिर हमें नीचान, यहाँ पर नीचान को मार रहे थे, यहाँ पर नीचान उन लोग को देख रहा था। वह लोग कह रहे थे कि तुम बहुत हीरो बनता है ना लड़की के सामने, आज तो तू गया बेटा, मैं आज तेरे को बताता हूँ कि हीरो बनना कितना बेकार होता है। फिर यह नीचान उसको पकड़ लेता है। फिर कहता है कि मैं तो आज, नीचान कहता है कि मैं आज हार नहीं मानूंगा, मैं तुम लोग को बता के रहूँगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर यह कहते ही वह व्यक्ति उसको मारने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर नीचान उसको छोड़ता नहीं है। फिर उसके ऊपर धबाधब मारना शुरू करता है उस लड़का। फिर उतने ही में यहाँ पर दिखाया जा रहा था कि उसके ऊपर कुछ आ रहा है। फिर यहाँ पर साकुरा यहाँ पास पहुँच जाता है। फिर साकुरा उस पर हमला कर देता है। फिर साकुरा उसको एक लात मुंह पे मार देता है, जिसके कारण वह दूर फेंका जाता है। फिर यहाँ के उसके साथी बोलते हैं बच्चे, तुझे भी मज़ा सिखाना पड़ेगा, तू भी यहाँ इसकी मदद करने आया और हीरो बनने आया है। इतना कहते ही कहता है कि तू अपने दोस्त को नहीं बचा सकता। फिर वो साकुरा कहता है कि यह मेरा दोस्त नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यह कौन है। नीरेन-चान कहता है कि तुम इन लड़के से नहीं जीत पाओगे। फिर यहाँ पर साकुरा उन सबको मार के ढेर कर देता है। फिर वह कहता है कि ये लोग कौन थे। फिर वह बैठ जाता है और उसकी बात को जवाब देता है। कहता है कि यह वो लोग थे जो एक लड़की पे हमला कर देते और मैं इन सब से उनको बचा रहा था, लेकिन मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। फिर साकुरा यहाँ जाते रहता और कहता है कोई बात नहीं, तुम ठीक हो। फिर वह बताता है कि मैं जब स्कूल में था तब मुझे हर दिन लोग मुझे मारते थे और मैं हमेशा पिटता था। फिर एक दिन फिर इनके लोग आके मुझे बचा लेते हैं। फिर इतना कहते वह रोने लगता है। फिर वह साकुरा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिर भी बहुत हिम्मत वाले हो, तुमने अपना एक गोल बनाया फिर उसके बाद तुम उसके पीछे चल रहे हो, यह सब कहता है साकुरा। यह सब सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ पास वह साकुरा बस इतना कह के वह जाने लगता है। फिर यहाँ पास वह लड़की आ जाती है जिसकी जान बचाई थी नरीन ने। फिर वह लड़की आकर कहती है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुमने मेरी उन लड़कों लोग से मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कहती हूँ। फिर यहाँ पर साकुरा को भी कहती है कि तुम्हारा भी शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। फिर इतना कहते ही नरीन चिढ़ाता है साकुरा को। साकुरा बोलता है क्या हुआ रे। नरीन डर जाता है। फिर वह अपना बुक निकालने लगता है। फिर वह साकुरा के पास आता है और उसका हेयर स्टाइल, उसका ब्लड ग्रुप, उसका हाइट वेट सब नापने लगता है। फिर इतना ही साकुरा गुस्सा हो जाता है, कहता है मुझे छूना बंद करो। नरीन सा कहता है कि यह डाटा बताता है कि तुम कितने कूल हो। बस वह यह सब सुनकर शर्मा जाता है साकुरा। फिर वह जाने लगता है। नरीन उसको आवाज़ देता है। फिर साकुरा बोलता है क्या बात है, क्या मैटर हो गया। वह कहता है कि चलो साथ में चलते हैं सेरेमनी में। फिर साकुरा कहता है मुझे छूना बंद करो। यहाँ पर हमें साकुरा का पेड़ दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर फिरिन का बैनर दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर यह साकुरा खाना खा रहा था। फिर यहाँ पर नरीन कहता है कि मुझे चलना चाहिए। फिर साकुरा कहता है कि मैंने अभी लड़ाई ले रही है, मुझे भूख लगा है, मुझे खाने दो। फिर वह नरीन जाने लगता है और कहता है कि जल्दी चलो मुझे जाना है। फिर यहाँ साकुरा उसके पीछे आने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल को। वह स्कूल में आ चुके थे। वह स्कूल साकुरा देखता है, बोलता है यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, मुझे उन सब से लड़ना होगा। फिर यहाँ पर पूरे स्कूल को दिखाया जाता है कि यह स्कूल कितना
कितना बड़ा है। फिर यहाँ नरीन साहब बोलता है कि मैंने इसको ढूंढ लिया। साकुरा पूछता है तुमने क्या ढूंढा है। फिर यहाँ पास आगे देखते हैं कि यहाँ पास वो लोग अपना नाम लिस्ट में देख रहे थे कि वह कौन से क्लास में है। फिर यहाँ दोनों बोलते हैं कि हाँ सेम में हूँ। नरीन बोलता है कि मैं सेम में हूँ, साकुरा के ही क्लास में हूँ। यहाँ पास वह बहुत लोग के नाम देखता है, सूसा, क्यूस सा, बहुत सारे लोग उसी के क्लास में है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है। यह सब सुनकर वह सोचता है कि और भी इम्पोर्टेंस लोग हैं जो कि इसी क्लास में हैं। यह देख के वह डर जाता है कि यह नाम बहुत डरावना है। फिर वह लोग क्लास की ओर जाने लगते हैं। फिर वह क्लास के पास पहुंचते हैं। फिर साकुरा पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। फिर वह कहता है कि हमें अंदर जाने से पहले कुछ बातें कंफर्म करने चाहिए, तुम्हें वहां जाके हंसना होगा, वो भी बेफजूल में। साकुरा सीरियस हो जाता है और कहता है कि यह क्या मजाक है। फिर वो कहता है कि तुम्हें अंदर जाने के लिए बस हंसना होगा ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साकुरा यहाँ अलग ही अपना वार्म अप करना चालू कर देता है। कहता है कि मुझे अंदर जाने से पहले रेडी होना चाहिए ताकि मैं अंदर जाके फाइट कर सकूं। यह सब कुछ नरीन कहता है कि अंदर कुछ नहीं होने वाला। फिर साकुरा रेडी हो जाता है अंदर जाने को। फिर वह साकुरा गेट खोल के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर वहाँ पर सभी लोग उसी को देखने लगते हैं। सभी लोग बहुत डरावने दिख रहे थे। फिर यहाँ पर एक लड़का को दिखाया जाता है जिसके आंख पे पट्टी लगा हुआ रहता है। फिर यहाँ पर एक लड़का मोबाइल चला रहा था। साकुरा अंदर घुसता कहता है हाय। फिर वह